हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ लोकेश एंड आज हम आपको लंब समद्वि भाजक इसके बारे में बताएंगे कि किसी वस्तु पर लंब डालकर हम उसको दो भागों में विभाजित कर देते हैं और वो भी दोनों भाग समान सर्वांग सम, दोनों भागों की आकृति समान, आकार समान होते हैं, उसको ही हम लंब समद्वि भाजक कहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक बार ये पढ़ लीजिए क्या लिख रहा है। क्या लिख रहा है दोस्तों? यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। भूमिति में समद्विभाजन, समद्विभाजन यानी भूमिति यानी एक तरह से क्या, सरफेस यानी कि क्या, तल। कोई किसी तल में समान दो भागों में किसी वस्तु का दो समान या सर्वांगसम भागों में विभाजन है, उसको ही हम क्या कहते हैं? समद्विभाजन। समद्विभाजन किसे कहते हैं? किसी वस्तु का दो समान या सर्वांगसम भागों में विभाजन, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? समद्विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो देखो दोबारा से देख लो, समद्विभाजन किसे कहते हैं? भूमिति में समद्विभाजन यानी कि तल, कोई तल है, कोई इस तरह तल है, उसमें कोई ये कुछ भी है, यहाँ पर कोई मान लीजिए यहाँ पर है ये सर्किल, तो इसका समद्विभाजन करना है हमें। तो जो ये हुआ है वो इसका क्या हो गया? समद्विभाजन हो गया। किस तरह? ये सर्किल, इसका हमने कर दिया क्या? समद्विभाजन। ये समद्विभाजन है? नहीं, यहाँ से आएगा समद्विभाजन। तो सॉरी, गलत हो गया थोड़ा सा। अब लग रहा है समद्विभाजन? हाँ, अब लग रहा है। तो देखो क्या लिख रहा है यहाँ, किसी तल में, कोई तल है, उसमें समद्विभाजन क्या होता है? किसी वस्तु का, जिस तरह यहाँ पे क्या है, ये कोई वस्तु है, क्या है? वृत्त है। क्या है दोस्तों? वृत्त है। उसका दो समान या सर्वांगसम भागों में समविभाजन, दो समान, ये दोनों क्या है? समान भाग हैं। क्या है दोस्तों? समान भाग हैं, और इनको ही हम क्या कह सकते हैं? सर्वांगसम, समान या सर्वांग सम, इनको ही कह सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? ये वृत्त था हमारे पास और उसके समद्विभाजन कर दिया। तो हमने इसका समद्विभाजन किया तो एक रेखा खींची, तो सामान्यतः इसमें एक रेखा शामिल होती है जो कि समद्विभाजन करने में सहायक होती है, और उसको हम समद्विभाजक कहते हैं। समद्विभाजक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम थोड़ा सा एनिमेशन में भी आपको दिखा सकते हैं। एनिमेशन तो क्या, आपको एप्लेट पे दिखाएंगे। देखो, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमको एक बिंदु ए दिख रहा है और एक बिंदु बी दिख रहा है, और ये कोई रेखा जा रही है जिसका नाम है पी। किरण बोल दो या पी क्यू रेखा बोल दो, पी क्यू रेखा बोल दो। तो हमें पी क्यू रेखा का समद्विभाजन करना है या फिर लंब डालना है, इस पर लंब समद्विभाजन करना है। तो ये हमारे पास पी क्यू रेखा का लंब समद्विभाजन है। ये आगे बढ़ रही है इस तरह,
आपको, नहीं तो ये समद्विभाजन ही हो रहा है इनका। ठीक है, तो किस तरह किया हमने समद्विभाजन, वहाँ से हमने सीधा एक यहाँ पर लंब डाला, यहाँ पर लंब डाला, फिर आगे ये 90 डिग्री का कोण, ये जो कोण है वो 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल हो चाहे ना हो, छोड़ो इस बात को, यहाँ से जो ये रेखा आ रही है वो एकदम इस तरह आ रही है, तो ऐसे आ रही है तो उसको सीधा ही आने दो, आने दो, सीधा आने दो। और उतनी ही दूरी पर, जितना कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी थी, उतनी ही दूरी पर हमें यहाँ पर उसी सिद्ध में कोई बिंदु B ले लेना है। तो ये जो रेखा है ये, वो इस AB बिंदु का, दोस्तों AB बिंदु का लंब समद्विभाजक करेगी। क्या करेगी? लंब समद्विभाजक। देखो यहाँ तक हमने ले लिया इसे, ए यहाँ था, यहाँ से हमने डाला लंब, फिर आगे बढ़ाया, आगे कितनी दूर बढ़ाया, जितना यहाँ से इतनी दूर था, जहाँ यहाँ से इस रेखा से और यहाँ तक की जितनी दूरी थी उतनी ही इधर से और इधर तक की दूरी हमने आगे बढ़ाई और वहाँ पर बिंदु B ले लिया। तो ये जो यहाँ पर ये दूरी है और ये दूरी है, बराबर है, बराबर है। और यहाँ पर ये जो रेखा है वो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो क्या होती है लंब समद्विभाजक? लंब समद्विभाजक क्या होता है? लंब समद्विभाजक क्या होता है? लंब मतलब 90 डिग्री का कोण, सम मतलब दो भागों में समान, समान, और द्वि मतलब दो, और भाजक मतलब भागों में। यही होता है समद्विभाजक का मतलब। तो यहाँ पर देखो ना दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का भाग, यहाँ से और यहाँ तक का भाग, ये दोनों क्या है? बराबर है, इक्वल है। और क्या है कि जो ये रेखा जा रही है वो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर चारों जगह 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो बस हमारे पास लंब समद्विभाजक की परिभाषा है वो सेटिस्फाई हो गई है। इसलिए हमारे पास AB पर लंब है P। ये जो PQ रेखा जा रही है वो AB पर लंब है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये इस तरह खिंच जाएगी। तो हमने क्या किया था, A से B तक के इस तरह देख लो ना, जो यहाँ पर कोण बन रहा है ये, आगे देखो। तो यहाँ से जो इस पॉइंट से जो ये आपको यहाँ पर ये सफ़ेद पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट से और A तक की जितनी दूरी थी वो ही यहाँ पर B तक की है। जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी वो यहाँ पर है, और जो यहाँ पर ये कोण बन रहा था वही कोण यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, जो यहाँ पर कोण बन रहा था वही कोण यहाँ बन रहा है। अब क्या है कि यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि एक सरल रेखा पर एक साइड बनने वाले कोण का मान क्या होता है? 180 डिग्री। और आप बताओ, जब यहाँ पर दो कोण बराबर बन रहे हैं, तो मान लो एक कोण थीटा है और दोनों कोण बराबर हैं, दोनों कोण क्या है? बराबर हैं। ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक है, तो उन दोनों का योग क्या है? 180 डिग्री। और दोनों बराबर है मतलब मैं दोनों को ही थीटा मान लूँ, तो 2 थीटा प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा बराबर कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री।
तो थीटा 1 की वैल्यू है 90, लंब डल रहा है और दोनों रेखाएं बराबर विभाजित हो रही हैं, तो ये लंब समद्विभाजक हो गया। तो दोस्तों आज हमने लंब समद्विभाजक के बारे में बस इतना सा ही पढ़ा। अगर आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही कुछ जानने को मिला होगा इसमें, और अगर आपको नहीं मिला है तो देखो अब दोबारा से हम एक बार इसको हम बताते हैं। क्या बताते हैं? इस तरह तो हमने आपको एनिमेशन के साथ बता दिया। वैसे अगर आपके पास आए क्वेश्चन तो आप क्या करोगे? बी बिंदु है, ए बिंदु है, इन दोनों के बीच लंब समद्विभाजक करना है तो क्या करना? प्रकार लेना। ये प्रकार है, उसको आधे से ज़्यादा खोलना, ठीक है, यहाँ से, और ये जो प्रकार होता है ना तो उसको आधे से ज़्यादा खोलना। यहाँ पर इस तरह प्रकार आ जाएगा तो उसको आधे से ज़्यादा खोलना है, यानी कि जो ये लाइन है इसके बीच में तो आधी ये है तो उससे ज़्यादा यहाँ तक खोलना, यहाँ तक खोल देना, कहीं तक भी, लेकिन इस बिंदु से ज़्यादा तो खुलेगा ही नहीं, शायद होगा, खुल भी जाए लेकिन आप इतना इससे कम ही खोलना मतलब, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा खोलना। फिर क्या करना? फिर आप इधर से और एक इधर चाप काटना। फिर जितना खोला आपने यहाँ से, और मान लो इस तरह कुछ खोला तो यहाँ तक खोला ना, उससे ही आपने ये चाप काट दी ऐसे, उतनी ही कि उतनी ही यहाँ से इसको ऐसे कैसे रहने दो, और आप इसको उठाकर यहाँ पर ले जाओ, और यहाँ से आप दोबारा से ये यहाँ पर इतनी दूरी पे आ जाएगा, और यहाँ से दोबारा से चाप काट दो ऐसे, तो जो रेखा मिलेगी। इसी तरह इस साइड से भी करो, यहाँ से ऐसे चाप काटो, इस साइड से यहाँ से ऐसे चाप काटो, इन दोनों को मिला दो, वो आपके पास लंब समद्विभाजक आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो अगली वीडियो में आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो ਨੂੰ लाइक कर दो, चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हर एक वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।